Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Saraswati Dwivedi. So everyone, today I am going to tell you the last and final 10 days strategy of ICSE class 10, all the students of session 2025 class 10th. तो बच्चों, उसकी पहली स्ट्रेटजी, एक टॉपर बच्चे की पहली स्ट्रेटजी क्या होती है? बच्चों ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को समझना है और एंड तक एक एक पॉइंट को समझना है और देखना है, ठीक है? यहां पर सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ भी आपके लिए एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि सर इसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है? हर चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और देखते हैं अपना पहली स्ट्रेटजी की फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। बेटा, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे फिर वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में, वो आपको डिसाइड करना है कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, उन पर उनका फोकस बहुत रहता है। यहां पे लिखा भी है मैंने, फोकस ऑन हाई वेटेज। उन पर जो उनका स्पेशली टॉपर्स का जो फोकस रहता है ना, वो हाई वेटेज चैप्टर्स पे रहता है। वो कैसे पता करते हैं कि ये इसका हाई वेटेज है? कैसे पता करते होंगे वो? बेटा पता करते हैं कहां से? आइडियाज, दिस पर्टिकुलर आइडिया कम्स फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। वो पास्ट पेपर्स को देखते हैं, स्पेसिमेन पेपर को देखते हैं, ठीक है? वो पीवाईक्यूज देखते हैं, उससे उनको फील हो जाता है कि फिलहाल हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ये बात होगी चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है? आपको किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है? यू कैन डाउनलोड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द CISE.org। फिर आती है बात सेकेंड कॉन्सेप्ट पे कि फाइनली वेटेज तो पता चल गया, ठीक है? रिवीजन ऑलरेडी उनका हो चुका होगा। अब बात थी कि वेटेज सबसे हाई किसका था, आज उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब आगे उनको कैसे बढ़ना है? अब वो क्या करने वाले हैं? स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। अब यहां पर सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपके पास कई सारे राइटर की बुक है, ठीक है, इतना तो आइडिया उनको लग चुका है कि किस टाइप का क्वेश्चन उनको मिलने वाला है, इतना तो आइडिया उनको लग चुका होगा, ठीक है? जब वो इस चीज को देखते हैं लगातार, यहां पर जो वर्ड लिखा है ना, वो पास्ट पेपर्स को अगर देख रहे हैं तो उनको आइडिया लग चुका है, ठीक है? तो वो फालतू की चीजों में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि फालतू के क्वेश्चंस ले लिए, है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सपोज दैट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर आप हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट है और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट है, तो उसमें आप ऐसे क्वेश्चन चूज करेंगे जो एज पर द बोर्ड हो। ये नहीं कि आप जेई का पेपर ले आए, ठीक है, और उसके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, या क्लास 11 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है? एज पर द सिलेबस ही चलना है आपको। तो यहीं पर इसीलिए मैंने लिखा है कि स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड, ठीक है? आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट है फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपना बनाना होगा और उसको फॉलो करना होगा। यहां पर मैंने लिखा है एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट विद शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक जरूर डालना है बीच में, ठीक है? जब टफ टॉपिक है, सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स लिया तो मैथमेटिक्स के बाद आपको ब्रेक डालना चाहिए। फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स के लिए आपको ब्रेक डालना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर इसीलिए मैंने लिखा था फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली अगर हम लास्ट 10 डेज की बात करें तो आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, ठीक है? वीक सब्जेक्ट के साथ, मींस वीक सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम कहें कि जो आपको लगता है अब ये सिंपल है, ठीक है, उसको मैं वीक बोल रहा हूँ, ठीक? तो उसके लिए आपको अलग स्ट्रेटजी रहेगी। जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, जिनको आपको लगता है कि इन पर इनको, देखो सीधी सी बात है भाई, किसी से छिपा नहीं है, हिंदी, ठीक है, फिजिकल, कंप्यूटर, इनमें आपको एवरेज मार्क्स बेहतर मिलते हैं, 90 प्लस मिलते ही मिलते। किसमें नहीं मिलते बेटा? मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें आपको बहुत फोकस रखने की जरूरत होगी, सबको पता है, ठीक है? फिर आते हैं रिवाइज मल्टीपल्स टाइम, डोंट जस्ट रीड, एक्टिवली रिकॉल एंड समराइज। आपको कम से कम, मैक्सिमम आप अगर हम बात करें तो आपको खुद अनकाउंटेबल टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ जाएगा। कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने नंबर्स तक हमें रिवाइज करना है। जैसे बच्चे कहते हैं ना, सर हमारा रिवीजन पूरा हो गया है ना, कई सारी हमारे रिवीजन सर पूरा हो गया, हमने पीवाईक्यू भी कर लिया, हम लोगों ने स्पेसिमेन पेपर भी कर लिया, सर कुछ नहीं बचा, अब क्या करें? तो भाई अब तुम्हें स्पेसिमेन पेपर कई सारे होंगे, जैसे कि एजुकार्ट है, ओसवाल है, ठीक है? ना हो तो टेलीग्राम के मेरे चैनल पे जाके आप प्री बोर्ड के डिफरेंट स्कूल के पेपर है, वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है? बट हाँ, अपना रिवीजन जो है ना वो एंड नहीं करना है जब तक आप पेपर नहीं दे लेते, जब तक आपका पेपर मैथमेटिक्स का हो नहीं जाता, जब तक आपका पेपर फिजिक्स का कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपका रिवीजन एंड नहीं हो सकता।
आप ये नहीं कह सकते अब मुझे कोई जरूरत नहीं, बुक्स साइड में रख दी, अब मुझे नहीं पढ़ना, अब मतलब होने ही, अब मुझे मेरा सब कुछ हो गया, मेरा 100 आउट ऑफ 100 से कम नहीं आएगा, ठीक है, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब मैं पेपर वाले दिन पढ़ूंगा या पेपर से एक दिन पहले। तो बेटा आपको रोज पढ़ना होगा, रोज ध्यान से देखना पड़ेगा एक एक चीज को। अच्छा पता कैसे चलेगी कि हमें क्या देखना है, आओ देखते हैं। यहां पर लिखा है फोकस ऑन वीक एरिया, आपको अपने वीक एरिया पे फोकस करना होगा। ये 2 पॉइंट फॉलो कैसे होंगे, एक तो ये और ये। फिर लिखा है मेक मेमोराइजेशन, अभी इन पर बात करेंगे, इन दोनों पॉइंट पर आगे मैंने इस चीज पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, इसको थोड़ा सा आपको अभी मैं बताता हूं, ये डिपेंड करते हैं किसी तीसरे पॉइंट के ऊपर। फिर मेक मेमोराइजेशन इजियर विद माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स। देखो कई सारी चीजें होती है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक तरीके से एट द एंड लर्न ही करनी है, मेमोरी में ही रखना है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले देखना ही देखना। तो एक मैंने बोला था आपको एक डायरी बनाओ, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि आप माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स, या मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डायरी, ये चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है। बिफोर enter the examination hall you need to see all the things, ठीक है। स्पेशली ये आपकी जो डायरी है आपकी, इसको जरूर देखना है। इसमें वो चीजें होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं एट द एंड तुमको प्रॉब्लम क्रिएट, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। फिर फुल लेंथ मॉक एग्जाम, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चों को मैंने देखा है बेटा, मेरा जब मैं मैथमेटिक्स का उनको पेपर भेजता हूं, उनको प्री बोर्ड डिफरेंट स्कूल के पेपर को भेजता हूं, तो वो क्या करते हैं बेटा, आपको बता रहा हूं, वो सेक्शन ए में एमसीक्यू कर लेते हैं बस। कहते हैं सर उसके बाद मैं 2 घंटे बात करूंगा, 2 आवर की बात करूंगा, 3 आवर की बात करूंगा जाके, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं करना, आप कभी भी आईसीएससी टॉपर नहीं हो सकते। यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स बट एवरेज, नॉट द मार्क्स ऑफ द टॉपर। आप 80/80 के बारे में सोच ही नहीं सकते, आप 40/80 आप सोच सकते हो, ठीक है, इतना तो आप सोच सकते हो। चलो तो ये हो गया आपका। आपको फुल लेंथ मॉक एग्जाम देना पड़ेगा, मींस अगर 3 आवर का पेपर है तो आपको पूरा 2 आवर, मैंने बोला है कि अगर आप 3 आवर का पेपर देने वाले हैं, उसमें लिखा है 3 आवर का टाइम है आपके पास, मींस आपको वो पेपर हर हाल में 2 आवर 30 मिनट में खत्म करना होगा, ठीक है। वो जो लास्ट 30 मिनट आपके बचते हैं, अगर आपने ये रफली ये फुल, अगर घर पे बैठ के, अब ये घर पे कैसे, अब घर पे बैठोगे कैसे, घर पे आपको एक एनवायरनमेंट बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने क्रिएट रियल एग्जाम कंडीशन, आपको अपने रूम में रियल एग्जाम कंडीशन बनानी ही होगी, ठीक है। वाटर के साथ, वाटर बॉटल के साथ, वॉच के साथ आपको बैठना होगा, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देना होगा, रफ सीट रखनी होगी अगर आपके पास मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तुरंत आपको, अब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया, ठीक है, एमसीक्यू सारे सॉल्व किया, अब आप 15 एमसीक्यू तुरंत चेक कर रहे हैं, तो बेटा वो नहीं होता। फुल लेंथ का मींस फुल लेंथ, 3 आवर का पेपर है, 2 आवर 30 मिनट के अंदर पेपर आपको कंप्लीट करना है। इसमें सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन ए के जो अदर पार्ट है वो, और सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर लो 2 आवर 30 मिनट में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 30 मिनट है उसमें लिखा है आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करिए। यहां से वो दोनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं, यहां से वो दोनों पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं, ऐसे ऐसे आओ और यहां पर। तो रिवाइज मल्टीपल टाइम, इसीलिए रिवाइज करो क्योंकि आपकी यहां पर प्रॉब्लम आई है। आपने जब अपना 2 आवर 30 मिनट में जो लास्ट 30 मिनट थे उसमें आपने रिवाइज किया, चेक किया कि आपकी ये सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, ठीक है, समझ गए। तो वहां पर आपको मिस्टेक अपना अगर आ रही है, मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है, आप रिवाइज करिए। अगर आप 80/80 नहीं ला रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। आपकी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वो चीज पढ़ने की जरूरत है, तभी तो रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे था फोकस ऑन वीक एरिया। तो अब जब तुमको पता चल गया कि यहाँ पर तुम्हारी मार्क्स कम हुए, यहाँ पर डिडक्ट हो रहे हैं, तो उस पर तुम्हें फोकस करने, इसीलिए मैंने लिखा कि नीड टू फोकस ऑन वीक एरिया, ठीक है। ओके तो बच्चों ये वो लास्ट 10 डेज में आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। अपना एक कहते हैं ना कि हार्ड, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक ही अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जरूर बनाओ, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाओ, जिसमें मैं कहता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको रेगुलर रखना है, आप गैप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके सो गुड नाइट, टेक केयर, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह की मोर इंफॉर्मेशन के लिए,
मैं इस तरीके की सारे वीडियो आपको अपलोड करता रहूंगा आप सबके लिए, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। टेक केयर, गुड नाइट।